आलस और लापरवाही में जब तक नर विश्वास रखेगा तब तक हमारे फैलाए हुए रोगों का वो स्वाद चखेगा। दूध मुहे बच्चे से लेकर बूढ़े बनते मेरा शिकार, गंदगी और रोगों में भैया खूब होता है प्यार। जब मक्खी मच्छर मिट्टी और पानी में मैं घुस जाता तब मानव रोगी बनकर मेरे जाल में फंस जाता। हर मानव पर राज करेंगे, रोगों का भंडार भरेंगे, भूख गरीब और दुखी रहे नर, मिलकर हम सब वो काम करेंगे। मल में है मेरा निवास, मैं रखता बीमारी बास। कैसे बनते ये मेरा शिकार, अब मैं तुमको बतलाता हूँ। अब देखो कमाल, ये नादान इस पुरानी गलतफहमी को पाले हुए है कि मिट्टी शुद्ध होती है। अरे होती होगी किसी जमाने में, मगर अब इस मिट्टी के एक एक कण में मेरा वास है। इस मिट्टी में तमाम जानवरों का मल मूत्र, इसी में बलगम थूक, और इन सभी से मेरे गुलाम कीटाणुओं की फौज इस मिट्टी में अपना डेरा जमा लेती है। इस मिट्टी से साफ किए हुए बर्तनों में कीटाणु घुस गए हैं और बस अब उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना है। इससे खाना बनाने से पहले साबुन से हाथ नहीं धोए तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। मेरे प्यारे कीटाणु इसके हाथों से आटे में मिल चुके हैं। अब जरा इसको देखो, एक तो ये खुले में शौच करके लौटा है, अब इसने मेरे कीटाणु की फौज को मिट्टी में बढ़वा दिया है, और इसकी दूसरी मूर्खता भी देखो। धोले बेटा धोले, एक बार क्या अगर तू 10-10 बार भी मिट्टी से हाथ धोएगा तो भी तेरे हाथों से कीटाणुओं की संख्या घटेगी नहीं। धोले धोले बेटा धोले, ये गई मेरे कीटाणुओं की फौज इसके हाथ से रोटी पर, और रोटी के साथ इसके शरीर के अंदर। अरे ये तो साबुन से हाथ धो रहा है, अब क्या होगा? अरे कोई बात नहीं, बर्तन में मेरी फौज है। मिट्टी से मांजे हुए बर्तनों में बिना साबुन से धोए हाथों से लगे आटे की रोटी खा रहा है मेरा दूसरा शिकार। वो कैसे बचेगा? अब बस करो थोड़ा सा इंतजार, मेरी फौज कर रही है चुपचाप अपना काम, होकर बेलगाम। जब तक तुम भी कुछ बदलाओ, अपना कमाल दिखाओ। हाँ क्यों नहीं, सच पूछो मैं तो मानवों का बहुत बहुत आभारी हूँ। वो कैसे? सीधी सी बात, इनकी लापरवाही की वजह से ये जगह जगह गंदगी का ढेर देख रहे हो, जहां जहां गंदगी वहीं मेरे कीटाणुओं की फौज। इसके साथ ये देख रहे हो, इन नादानों की खाने पीने की चीजों को खुला रखने की आदत। ये देखो कटे हुए फल,
उन पर भिन भिनाती हुई ये मेरी प्यारी प्यारी मक्खियाँ, ये मक्खियाँ मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये जगह जगह गंदगी के ढेर पर तैयार बैठी मेरी बीमारी फैलाने वाली फौज को आसानी से खुली पड़ी खाने पीने की चीजों तक लाकर छोड़ देती है। और ये आया मेरा शिकार। खा ले बेटा खा ले, बड़ा स्वाद आ रहा है, खा। बस इन सब खाने की चीजों के साथ मेरे कीटाणुओं की फौज भी मेरे शिकार के अंदर तक जा पहुंची और अब तक तो शुरू कर चुकी होगी अपना काम। अब थोड़ा इंतजार, फिर होगा सब जगह बीमारियों का बोलबाला और हमारा एक छत्र राज। अरे अभी पूरा कहाँ हुआ है अपना काम, मुझे भी तो अभी अपना जलवा दिखाना है। इनकी लापरवाहियों को हथियार बनाकर इनको अच्छा सबक सिखाना है। हाँ, क्यों नहीं, पर कैसे? मेरा काम किया है इन नादानों ने बहुत आसान। ये खुली नालियां, ये ठहरा पानी देख रहे हो, बस यही से चलाता हूं मैं अपनी हुकूमत। यही नहीं, ये देखो इन लोगों ने हैंडपंप के पास कितना कीचड़ फैला रखा है, बस यहीं से मैं अपने शिकार बनाता हूँ। इसी पानी में पैदा होते हैं ये मच्छर जो इन नादानों को आसानी से काट लेते हैं, फिर इन्हें हो जाता है जानलेवा मलेरिया और डेंगू बुखार। यही अभी जो तुमने देखा उस हैंडपंप के पास जमा गंदा पानी, यही गंदा पानी रिस रिस कर नीचे चला जाता है और भूजल में मिलकर उसे दूषित कर देता है और उसी दूषित पानी को पीने से लोग हो जाते हैं मेरा शिकार। अरे रुको, अरे सुनो यारो, इन नादानों की आलस और लापरवाही की कहानी यही खत्म नहीं हुई। इनकी हम पे मेहरबानी बदस्तूर जारी है। वो कैसे? अरे ये अपने घर में शौचालय और स्नान घर बनाने में करते हैं आनाकानी, और इसी बात पर मैं इन्हें याद दिलाऊंगा, इन्हें इनकी नानी। ये देखो घर में स्नानघर है नहीं, पर नहाने के लिए लगा ली है खाटे। बस दिल में हरदम यही एक खटका, कहीं कोई आ ना जाए, कहीं कोई देख ना ले। ऐसे में क्या खाक करेंगे अपने शरीर की सफाई। बस आनन फानन में किया स्नान और मेरा किया काम आसान। साफ सफाई ढंग से ना हो पाने के कारण दूध मुंहे बच्चों के पेट में इनके शरीर की गंदगी चली जाती है और गंदगी के साथ उनके अंदर जाती है बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं की मेरी मुस्तैद फौज। और तो और ये बच्चों को मिट्टी से मांजे कटोरी चम्मच से दूध पिला पिला कर बीमार करने में मेरी मदद कर रहे हैं। इनकी लापरवाही की हद तो देखिए। इन्हें ना तो अपने और ना इन्हें अपने बच्चों के नाखून काटने की फुर्सत है। बड़े हुए नाखूनों में जम जाता है मैल और इसी मैल में मैं पैदा कर देता हूं अपने कीटाणुओं की फौज। बस अब जैसे ही इन्होंने नाखून अपने मुंह से काटने की कोशिश की या फिर कोई भी खाने की चीज इनके संपर्क में आई, मेरे दोस्त
कीटाणु इनके शरीर के भीतर जाकर इन्हें बीमार बनाने का काम शुरू कर देते हैं। और ये नादान समझते हैं कि इनके बच्चों को उल्टी दस्त इसीलिए हो रहे हैं कि उनके दांत निकल रहे हैं, और इसी गलतफहमी में ये रहते हैं असली कारण से अनजान। और मैं देता हूं अपने काम को अंजाम। बची खुची कसर पूरी करने के लिए मैंने पानी को अपना हथियार बनाया है। पानी जिसके बिना ये इंसान जिंदा नहीं रह सकते। ये देखो हैंडपंप का नजारा। ये दोनों शैतान बच्चे शौच जाकर आए हैं। गंदे हाथों से इन्होंने हैंडपंप से हाथ धोना शुरू कर दिए। तो इससे क्या हुआ? यही तो सारा खेल है। इनके गंदे हाथों से मेरे प्यारे कीटाणु आ गए हैं हैंडपंप के हैंडल पर। अब देखना मेरा कमाल। ये आ रही है मेरी शिकार। आओ आओ जरा हैंडपंप चलाओ। हैंडपंप के हैंडल से आ गए हैं कीटाणु इनके हाथों में। अब जरा इनकी अक्लमंदी देखना। पहले तो इन्होंने पानी को छानने का कोई बंदोबस्त नहीं किया। दूसरी, ये जरा देखो तो जिन हाथों में कीटाणु है उन्हीं हाथों से ये पानी कम कर रही है। बस इससे हो गया मेरा काम आसान। अब मेरी फौज चली गई है पानी में। और तो और अब ये जाएगी अपने घर तक मटके को उघाड़ा रखकर। रास्ते भर में धूल और मेरे दूसरे साथी इसमें घुस जाएंगे। अरे बात अभी खत्म नहीं हुई है। ये घर पर भी मटके को नीचे रखेगी, क्योंकि बार बार उठकर बच्चों को पानी पिलाना इन्हें झंझट लगता है। लेकिन इन बच्चों को देखो, ये सीधा गिलास मटके में डालकर पानी निकाल रहे हैं। इनके हाथों की गंदगी गई पानी में। अब पानी में मेरी फौज तो पहले से ही थी, उसे और बढ़ा दिया इन बच्चों की कारस्तानियों ने। नतीजा पानी के साथ बीमार कर देने वाली फौज का हमला शुरू। अब बस थोड़ा सा इंतजार, हमारा असर अब शुरू होने को है। सभी और होगा हमारा राज। नहीं करने देंगे इनको काम। सारा समय और सारा पैसा इलाज पर खर्च कराकर, हाँ, इन सबको हम बदहाल करेंगे। आयो बाबा, भगवान कायो। हे भगवान, ये काई परीक्षा ले रहे हो छे? सब घर पे बीमार पड़े छे, इलाज में सारा खर्च हो रहा है पीछा। कंगाल कर दिया बीमारियों ने, कभी उल्टी कभी दस्त। नजर लगी है किसी की? लागे है कलयुग हीरो ही नाम है। कदे बुखार तो कदे पेट में दर्द। अब कम वक्त काम होवे तो किया होवे, और इलाज रो खर्चो तो आसमान सूर्यो है।
सुनीता, क्या बात है? इतने दिनों से तू स्कूल क्यों नहीं आ रही? तबीयत खराब है, उल्टी, दस्त और सर भी दुखता है, कुछ ठीक भी नहीं हो रहा है। इधर दिखा। तेरे बीमार होने का कारण तो ये बड़े बड़े नाखून हैं। अरे पर बड़े नाखून तो कितने अच्छे लगते हैं, ये कितने काम के होते हैं। पता है, जब खुजली हो तो खुजाने में काम आते हैं नाखून। और अगर पाँव में कांटा लग जाए तो इन्हें आसानी से निकाल भी सकते हैं। तुम्हें मालूम है, जब मेरे बालों में जुएं होती है ना, तो मैं इन्हीं से निकाल के मार देती हूँ। दांत में कुछ फंस जाए ना तो इससे आसानी से निकाला जा सकता है। अरे पगली, बड़े बड़े नाखूनों के बिना भी हाथ सुंदर दिख सकते हैं। अगर रोज नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर पाँव में चप्पल जूते पहनकर स्कूल आओगे तो ना तो खुजली होगी, ना ही पाँव में कांटा चुभेगा और ना ही सर में जू पड़ेगी। बड़े नाखून सुंदर हो सकते हैं, पर हम इनकी देखभाल में समय बर्बाद भी तो नहीं कर सकते, और फिर इन्हें साफ रखना भी तो बहुत जरूरी है। तेरे हाथ के नाखून इतने बड़े बड़े हो रहे हैं और इनमें इतनी काली काली गंदगी भरी है, पर दूसरे हाथ के नाखून छोटे क्यों हैं? वो तो मैंने कल ही दांत से काट दिए। हे भगवान, इन्हीं नाखूनों की गंदगी ने तुझे बीमार किया है। अरे डॉक्टर साहब, अरे चलो मैं भी चलूं। आयो डॉक्टर साहब। अरे सुनीता, रानी बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते नमस्ते। आँख चेक कराओ। मुंह खोलो। हाँ, बस बस बस, अंदर करो। अच्छा, जरा नाखून तो दिखाओ। ओहो, इतना मैल। अरे बेटा, नाखूनों में जमा मैल हमें बहुत छोटी छोटी बात लगती है, लेकिन इन छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से हम हमारा नुकसान खुद करते हैं। नाखूनों में जमा मैल में असंख्य प्रकार के कीटाणु पैदा होते हैं, जो कि शरीर में जाकर हमें बीमार कर देते हैं। कुछ समझी? मैं कह रही थी ना, ये नाखून ही तेरी बीमारी का कारण है। तू समझती ही नहीं है। अरे सुखा काका, अरे रामरतन, हाँ अरे तू चल, गांव में डॉक्टर आयोड़ा है। अच्छा। हाँ चल, फटाफट चल। बाहर चल रहे हो? अरे आयोड़ा है, दिखाऊंगा आप। तू आपको ध्यान रखिए, मैं डॉक्टर साहब तुम जा रहा हूं। जल्दी कर। चल चल चल। अरे उम्या, तू उड़े बैठी छ, डॉक्टर साहब आ। अरे हाँ चल यार, मारो भाई, उठे कौन अरे चल गाड़ी खराब है। अरे मेरे चल। सही तो जाऊं। अरे सही तो जाऊं, चल यार। राधा, चल डॉक्टर साहब आए थे। चल 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 चल। अच्छा चलो। भाई चल, जल्दी चल। डॉक्टर साहब, घर में सब बीमार है और अब तो खाने का भी लाला पड़ रहा है और जेवर भी गिरवी रख दिए। अब तो थोड़ी सी जमीन बची है। हाँ डॉक्टर, पूरे गांव में सब बीमार पड़े थे डॉक्टर साहब। भाई वो काका साहब, कोई परेशानी? अरे डॉक्टर साहब, अशी कशी परीक्षा ले रहे छो भगवान। घर में सब बीमार पड़े छे, इलाज और दवाई में पैसा खर्च हो रहे छे। डॉक्टर साहब काई काम है तो काय बताऊं डॉक्टर साहब, पूरा घर का मायने बीमार पड़ा छे, बहुत हालात खराब छे। अरे राधा का घर का तो और भी हालात खराब छे। काका बीमार है, बच्चे की उल्टी दस्त हो रहे, सब बीमार है।
जिसे देखो आसपास सारे बीमार ही बीमार हैं। अरे डॉक्टर साहब, सोनू के डांड निकल रही है, उनको तानी 10 लाग रहा है और वो छोटी मोनू है, उनका टाइफाइड हो रहा है। महाराज काय करूं? डॉक्टर साहब बस थे बच्चे सब। अब देखो काका, मैं तुम्हें इस सब का कारण और बदहाली से बचने के उपाय समझाता हूँ। काका, अगर हम सब डॉक्टर चाचा की बात सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो हमारा पूरा गांव स्वच्छ, स्वस्थ और निरोगी हो सकता है। अरे महारानी बिटिया, थारी बात तो सब गाँव वाला सच्ची माने है, और तू जो भी कहे वो बढ़िया ही बात हो गई। और इस सब के लिए तुम सबको अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। सोच में बदलाव? तभी तुम सबको बीमारी से मुक्ति मिल सकेगी। वो किए डॉक्टर साहब? काय मतबल? कैसे डॉक्टर साहब? काका, मैं बताती हूँ। मैं गांव में सभी घरों का हाल देखकर आ रही हूँ। आप में से ज्यादातर लोग खुले में शौच जाते हैं। शौच पे मक्खियाँ बैठती हैं, फिर यही मक्खियाँ उड़कर हमारे खाने पीने की चीजों पर बैठती हैं। हम यही खाना खा लेते हैं। इससे बीमारियां पैदा होती हैं, बहुत घातक बीमारियां। और ऐसे में तो हम बीमार होंगे ही ना। तो सभी के घरों में शौचालय हो। इसके अलावा काकी, शौच जाने के बाद, आटा लगाने से पहले और खाना खाने के बाद हम सभी को साबुन से हाथ धोने पड़ेंगे, तभी बीमारियां कम होंगी। इसके अलावा रोज का नहाना, रोज का मंजन, साफ सुथरे कपड़े पहनना, ये सब अपनाएंगे तभी हम सभी स्वच्छ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, और इसी तरह बीमारी रूपी राक्षसों का विनाश कर सकेंगे। और इसके साथ ही छोटे बच्चे के स्वास्थ्य का माँ को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। घर में स्नानागार, कूड़े कचरे का निपटान और गंदे पानी के निकास की सही व्यवस्था हो, जिससे आप लोग घर में फुलवारी और सब्जियां भी उगा सकते हैं। खाने पीने की चीजें घर में हमेशा ढककर रखें और पीने का पानी हमेशा छानकर, ढककर और सही जगह पर रखना चाहिए। पानी पीने के लिए हमेशा डंडेदार लोटी का इस्तेमाल करें, जिससे जल जनित बीमारियों से बचा जा सकता है। और ये जो अपना हैंडपंप है, हैंडपंप के पास हमेशा नाली और उस गंदे पानी की निकासी के लिए सूखते गड्ढे का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर मच्छर पैदा होंगे और ये मच्छर ही मलेरिया का कारण होते हैं। और गांव में ये जितना भी रोग है, उल्टी, दस्त, गोड़ों में दर्द, इस सब का कारण तुम्हारे अपने हाथ हैं। हाथ? हाँ डॉक्टर साहब, सही बात कह रहे हैं। अरे बात कुछ समझ में आई कि नहीं काका? हाँ डॉक्टर साहब, आई समझ में साहब घड़ी चौकी बात खरीदते तो। हाँ, और यह बात है ना, आजमाने में भी कोई दिक्कत को नहीं। एक बात कह रहे हो काका, और मैं तो डॉक्टर साहब आप बात ना आंसू यमन में ले वाला। डॉक्टर साहब, अरे यार रानी बिटिया, कैसी है तू? ठीक हो? हाँ काका, अब आपने फल बच्चों को हाथ धोकर खिलाए हैं ना? हाँ और फल ढक कर रखे हैं ना? बिल्कुल। थारी बात है, मैं पूरी तरह से अमल कर रही हूँ। अब गांव हो जाएगा स्वस्थ। तू भी खाकर बुझो। नहीं पाए, मगर इस छोकरी ने हमें मारने का इंतजाम कर लिया। भागो, अपनी जान बचाओ।